गुड मॉर्निंग। अभी तक तो सारे एग्जिट पोल का रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होता है, पर ज़्यादातर अगर हम देखेंगे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो असम हो, तमिलनाडु में थोड़ा सा 50-50 है, क्योंकि कुछ सर्वेस कह रहा है बीजेपी एनडीए जीत रही है, कुछ कह रही है नहीं जीत रही है। केरला में तो नहीं जीत रही है, क्योंकि ज़्यादातर वे यही बता रहे हैं। तो अगर आप देखें पूरा का पूरा मेजॉरिटी जितने भी एग्जिट पोल्स है, जैसा वेस्ट बंगाल में बीजेपी को बहुत ज़्यादातर जो सर्वेज है 150 का ऊपर का सीट दे रहे हैं। असम में 80+ आराम से सब लोग दे रहे हैं। तमिलनाडु में कुछ लोग 80 to 100 कह रहे हैं, कुछ लोग उनको जीतने का भी बता रहे हैं। केरला में वो पोजीशन नहीं है। अब इस इलेक्शन से क्या पता चलता है? देखिए, इसका दो एस्पेक्ट है। एक तो क्लियर कट बीजेपी विक्ट्री की तरफ जा रही है, लोगों की पसंद है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट है, और अगर बीजेपी और राज्यों में जीतती है उनका स्ट्रेंथ राज्यसभा में बढ़ेगा और उससे उनको दोनों क्लियर मेजॉरिटी मिलेगा। दूसरी चीज, जब बीजेपी का 272 सीट्स ना लोकसभा में नहीं है, ये सारे इलेक्शन जीतने से भले वहां पर मेजॉरिटी ना हो, वो पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इससे फ्यूचर का जो पॉलिसी बनाने में बीजेपी को बहुत मदद होगा, और जब जरूरत पड़ेगा देश की हित में कड़ी निर्णय लेने में भी बहुत मदद हो जाएगा। अगर हम लोग बंगाल की देखेंगे, बंगाल में अभी तक का जो, अगर हम सर्वे के हिसाब से जाए, बीजेपी का पोजीशन क्यों स्ट्रांग दिख रहा है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स वहां रहे हैं उनका स्टेट को लेके कोई बहुत बड़ा प्लानिंग स्ट्रेटेजी नहीं रहा है, जबकि पोटेंशियल, वो जो लोगों का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे बंगाल के लोग काफी स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत मृदुभाषी है, इंटेलिजेंट है, बट वो कहीं ना कहीं स्टेट की डेवलपमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। चाहे उसके बाद आए हुए शहर बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, वो बहुत आगे निकल गए, कहीं ना कहीं बंगाल वहां पर नहीं रहा। दूसरी चीज, कानून व्यवस्था। बीजेपी जहां भी रहती है उनका कानून व्यवस्था बेहतर होता है, गवर्नेंस बेहतर होता है, तो लोगों का विश्वास उसके प्रति बढ़ गई होगी। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लीडरशिप है उसमें से काफी फर्क सारे देश में पड़ रहा है, उसका एग्जैक्ट रिजल्ट भी यहाँ आ रहा है। जब हम अब असम में जाते हैं, असम में देखिए ऑलमोस्ट 30 to 35% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू नहीं है। उसके बावजूद भी वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रहा है, क्योंकि जो हेमंत बिस्व शर्मा है, जिस तरीके का काम उन्होंने किया और क्लियर कम्युनिकेशन उन्होंने बोला है कि हमें वो वहां पर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मियाँ मुस्लिम, उनका वोट हमें नहीं चाहिए। उनका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर ये लोग बांग्लादेश से आके यहाँ पर बसे हुए हैं, तो उसका बावजूद भी उनको क्लियर कट मेजॉरिटी दिख रहा है, मेजॉरिटी मिल रहा है। देखिए, इसमें ये जो सेक्युलर पॉलिटिक्स था कांग्रेस का, जो उसने बना के रखा हुआ था कि हिंदुओं को तोड़ो, मुस्लिम्स को जोड़ो, ये अब वर्क नहीं कर रहा है इस देश में। बहुत क्लियर है कि हिंदू पॉपुलेशन डिवीजन तो नहीं चाहता है, क्योंकि सनातन धर्म तो सभी को अपना साथ लेने में ही विश्वास करता है। बट आप इतना भी ना उनको किसी पर्टिकुलर लोगों को बिगर बेवजह इतना भी वेटेज ना दे, ना उनको कुछ उनके बारे में गलत कहे, वो एक्सपेक्टेशन किसी का भी नहीं है। बट जो सच है उसको वैसा ही आप कहे, ये एक्सपेक्टेशन सबका है। तो हेमंत बिस्व शर्मा जी ने ये बहुत क्लियरली किया हुआ है, जो है वो क्लियर कट बोल देते हैं। तो ये बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी बहुत पसंद आया होगा। मुझे उम्मीद है कि उसमें से भी बहुत सारे लोगों ने वोट किया होगा उनको, तभी तो इतना क्लियर मेजॉरिटी दिख रहा है। अब हम जाएंगे तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु में कुछ सर्वे बता रहा है डीएमके जीत रहा है, कुछ सर्वे बता रहे एआईडीएमके जीत रहा है। तमिलों का ट्रेंड ज्यादातर रहा है कि कभी डीएमके जीतता है, कभी एडीएमके जीतता है। तो इस बार ऐसा बता रहे हैं कि डीएमके जीत रहा है। हालांकि ज्यादातर ऐसा कोई कारण तो नहीं है कि वापस डीएमके जीतना चाहिए, बट अब उसका क्लियर कट वहां का रिजल्ट तब भी हमें पता चलेगा जब वो रिजल्ट आएगा। उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वहां भी एनडीए जीत जाए एआईडीएमके के साथ। कुछ लोग विजय का कुछ सीट्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर ये सच निकलता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद एनडीए वहां पर जीत जाए। केरला में टच एंड गो है,
क्या पता वापस लेफ्ट का गवर्नमेंट आए, क्या पता कांग्रेस का अलायंस का साथ गवर्नमेंट आ जाए, वहां अब कहना मुश्किल है। बट अगर अब इन सब की बारे में एक चीज अगर आप क्लियरली देखोगे कि कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वो अपना पोजीशन रिवीव करे। वो एक नेशनल पार्टी है। आप अगर बार बार हिंदू को गाली दोगे, उनकी बारे सनातन धर्म को लेके कुछ ना कुछ बोलोगे, प्रभु श्री राम को लेके कुछ बोलोगे, आप इलेक्शन इस देश में नहीं जीत पाओगे। और मैं ऐसा समझता हूँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ये दोनों नेशनल पार्टी है, इन दोनों पार्टियों की जरूरत है इस देश को। जैसा भी हो कांग्रेस ने इस देश को संभाला है। हालांकि मैं कोई इतना बड़ा कांग्रेस का फैन नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अपना झुकाव, मुझे बीजेपी के काम अच्छा लगता है। वो सबको साथ में लेके चलते हैं और देश की डेवलपमेंट और हित को सबसे ऊपर रखते हैं। बट कांग्रेस पार्टी को अब क्लियर कट सोचने की ज़रूरत है, लीडरशिप चेंज की ज़रूरत है। जब तक अगर वो नहीं होगा, दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं दिख रहा है, ना दिखेगा, ऐसा तो अब तक तो यही प्रतीत होता है। अब एग्जैक्ट रिजल्ट तो हमें इंतज़ार करना होगा। तो ये मेरा विचार था। आपको क्या लगता है आप कमेंट में बताइए। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन की बात लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि जो भी हमारा वीडियो आप तक आते रहे।